बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन डियर टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वेट। जैसा कि आप जानती हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारा करिकुलम है इसी का उसकी रिक्वायरमेंट है कि मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को लेंथ, विड्थ, हाइट, टेक्सचर और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ लेके चलें। तो अदर देन नंबर्स, व्हाट एल्स वी स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग वेट ऑल्सो। तो वेट के लिए जो पहला हम आज डिस्कस करने लगे हैं, देयर आर टू वर्ड्स विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड अराउंड अस। हम बहुत आम जिंदगी में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। सो द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ हैवी एंड लाइट। और टीचर्स, एज यू नो, इंट्रोडक्शन वाले दिन पे हम लिसनिंग और स्पीकिंग की सारी एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये अल्फाज भी सुने हैं और अक्सर बच्चों को इनको आपको एक्सप्लेन करना भी आता होगा। और अब अगर ये इनकी मदर टंग में इनको हम एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर बहुत जल्दी समझा देंगे। आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, उसमें जो ELO है, इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स on the basis of size, weight, length, width and textures, smooth and rough। तो आज चूंकि हम weight की बात कर रहे हैं, this is why this word is both। So this is the page of the book, जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं बच्चों और कुछ है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज के लिए आपने तैयारी पकड़नी है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को और मेरी बातों को सुनना है, मेरी सवालात के जवाब देने हैं। तब जब टीचर आपकी क्लास वाली खुश हो जाएंगी कि सब बच्चों को समझ आ गया है, फिर वो आपको ये करवाएंगी मजे मजे की एक्टिविटीज। तो क्या आप तैयार हैं ना? मेरी बातें सुन रहे हैं, समझ भी आ रही है? तो ये टीचर्स, अगर आपको लगे मेरी कोई इंस्ट्रक्शन बच्चों तक नहीं समझ आ रही, उनको नहीं जो है उसके कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन उनकी सादा जुबान में उनको समझा दीजिए कि मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप मेरी जो है वो हेल्प हैं, आप मेरी सपोर्ट हैं, जो कि बच्चों तक आप इजीली इस मैटर को डिलीवर कर सकती हैं, जो मैं इनको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ वक्तन फवक्तन जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप वीडियो को पॉज कर लें, इंस्ट्रक्शन बच्चों को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, आज इस एक्टिविटी को करने से पहले कुछ बातें बच्चों आपने मेरे से सुनी है, उनके बारे में आपने अपने टीचर को जवाब देने हैं। मैं कुछ सवाल भी पूछूंगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो मोस्ट वेलकम। आप वीडियो को टीचर को कहें जरा पॉज करें, हैंड रेज करें और टीचर से कहें कि आपके सवाल का जवाब दें। तो डियर टीचर्स, बच्चे आपसे जितने ज़्यादा सवालात पूछ रहे हैं उतना ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि दे आर लिसनिंग एंड देयर ब्रेन इज ट्राइंग टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। तो सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको सही तरह नहीं समझा रही। सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि उनका ब्रेन जो है आपकी बात को अपने मुताबिक एडजस्ट करके सेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बच्चे सवालात पूछते हैं, और सवाल पूछने का मतलब ये है कि ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन टीचर्स डेली लाइफ में ऐसी हमारे पास हो रही होती है जिसको हम जेब में नहीं रखते। मिसाल के तौर पर अगर हम बाजार से घर जा रहे हैं तो रास्ते में हमें हर नज़र आने वाली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो हम उसको बॉदर नहीं करते। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ सड़क पे हो जो कि यूजुअल से डिफरेंट थी, वो हमें याद रह जाती है और घर जाके हम वो बयान करते हैं। वरना आपके आसपास से गुजरती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे, मुख्तलिफ आवाज़ें, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब ऐसा कोई वाक़या होता है आपको याद रह जाता है, और फिर कुछ अर्से बाद ही जब आप उसको याद करते हैं तो आपकी मेमोरी आपको उसका जवाब देती है। So that means when children are asking questions, their brain is learning, and that is a good sign. तो बच्चों, अभी आप जरा इस पिक्चर को गौर से देखिए, बताइए कि मिस्टर मंकी क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है। मिस्टर मंकी इज होल्डिंग अ बनाना, यानी एक केला पकड़ा हुआ है उन्होंने। अब ये बताइए कि ये जो बनाना इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये बहुत भारी है या बस हल्का सा है, जल्दी से तोड़ा, खोला और खा लिया? ये हल्का है, और हल्के के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? लाइट। ये वाली लाइट नहीं जो कि स्विच में से आती है, ये लाइट यानी वजन में हल्की, लाइट। सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर लाइट। फॉर एग्जांपल, ये स्टाइलस जिससे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये बहुत लाइट है, लेकिन ये टेबल जिसके ऊपर मेरी बुक्स और चीजें पड़ी हैं, ये बहुत
हैवी है, बहुत भारी है, मैं नहीं इसको उठा सकती। तो वो चीज़ें जो हल्की हैं आप आराम से उठा सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक, आपकी कॉपी, आपकी पेंसिल, आपके शूज़, आपकी टी शर्ट, आपका लंच बॉक्स और आपका स्कूल बैग। जब स्कूल बैग हल्का होता है यानी इसमें थोड़ी सी बुक्स होती हैं या बिल्कुल खाली होता है तो आप जल्दी से उठा लेते हैं, मगर जैसे ही उसमें बुक्स डालते जाते हैं वो ऐसे ऐसा भारी हो जाता है और फिर आपको जोर भी लगाना पड़ता है। तो आज हम यही सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे कि आपके ज़हन में हल्का और भारी इंग्लिश में कैसे होगा? लाइट एंड हैवी। यही हम सीख रहे हैं। टीचर्स, व्हाट इज लाइट? लाइट ऑब्जेक्ट्स कैन बी लिफ्टेड इजीली। वो चीज़ें जो हम आसानी से उठा सकते हैं ना, खुद से, बगैर किसी की हेल्प के। कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम एक हाथ से उठा लेते हैं और कभी कोई ऐसी हल्की चीज़ होती है जिसको हमें दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन हम उसको उठा लेते हैं बगैर किसी की मदद के। तो ये दोनों चीज़ें लाइट होती हैं। और अदर देन दैट, जो बहुत वजनी हो, बहुत भारी हो, हैवी हो, उसके लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, उसको हम बिल्कुल नहीं उठा सकते, जैसे कि कार। वी कैन नॉट पिक अ कार। हम गाड़ी नहीं उठा सकते ना, कितनी भारी होती है। लेकिन अगर आपके घर में फ्रिज है या फ्रीज़र है तो 2-3 लोग मिलकर उसको उठा लेते हैं। तो वो चीज़ जो उठाने में ज़रा मुश्किल है, भारी है, इंग्लिश में उसको कहते हैं हैवी। सो दिस मिस्टर मंकी इज कैरिंग अ लॉट ऑफ बनानास। तो उसको भारी लग रहा है और वो ऐसे करके मुश्किल से उठा के इसको लेके जा रहा है। सो हैवी, द ऑब्जेक्ट्स जो कि हम आसानी से नहीं उठा सकते, उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की या किसी ना किसी पर्सन की हेल्प चाहिए होती है, उसको कहते हैं हैवी। हैवी एंड लाइट, हैवी एंड लाइट। सो टीचर्स, आज बच्चों ने 2 वर्ड्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके घर जाना है। दिस अनदर पिक्चर हियर। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट मतलब इतना बड़ा होता है, इतना भारी होता है। सो द एलिफेंट इज heavy and the mouse, छोटा सा, is light. Heavy, light. So teachers, अभी कीजिए वीडियो को पॉज। अब बच्चों को आपने देना है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ों का आइडिया, जैसे कि टेबल, चेयर, डोर, विंडो, फैन, पेपर कटर, पेंसिल, सीजर, जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। बच्चों से क्या, एज अ होल क्लास आप पॉइंट करें चीज़ की तरफ, उसका नाम लें और बच्चों से क्या आपको बताए, इज इट हैवी और इज इट लाइट। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। सो डियर टीचर्स, अभी बच्चे आपको एज अ होल क्लास एक्टिविटी ये बता रहे थे कि उनको हैवी और लाइट से क्या समझ आया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन, और आपने ये पार्ट एक्टिविटी का किया है। अभी बच्चों को हम देंगे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो कि किताब पे भी रेकमेंड की गई हैं। बच्चों ने अब किताब के सफ़े पे दी गई तस्वीर को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ हैवी है, कौन सी चीज़ लाइट है, और ये क्या चीज़ें हैं, ये किस काम आती हैं, ये कहाँ होती हैं। इस तरह के मुख्तलिफ सवाल भी आपने बच्चों से पूछने हैं एंड दे विल टेल यू। तो बच्चों, ये है एक ईंट। डू यू नो व्हाट इज एन ईंट? ब्रिक। ब्रिक जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए चाहिए होती है ना। ये क्या है? ये है फेदर। इट्स अ फेदर। इट्स अ फेदर, जो पिजन्स के या हैंड के ऊपर होते हैं ना, पर लगे होते हैं, फेदर। सो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा भारी है? विच इज हैवी? जी, द ब्रिक, द ईंट। यस, ईंट भारी है। वेरी वेरी गुड। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू टीचर्स, आपने अपने जो कॉर्नर में, साइंस के कॉर्नर में कुछ बॉक्स रखा होगा लेबल किए हुए, एक पे हैवी, एक पे लाइट। अभी आपने बच्चों को इंडिविजुअली बुलाना है, क्योंकि अभी तक की जाने वाली तमाम डिस्कशन बच्चों ने एज अ क्लास की है, तो हो सकता है कुछ बच्चे बस वैसे ही सबको कॉपी कर रहे हो। अभी आपने चूंकि ये फाइनल करना है कि इस बच्चे को हैवी और लाइट समझ आ गया है, तो उनको कहें कि आके खुद आपके सामने एक ऑब्जेक्ट हैवी की बास्केट में लिख के पकड़ के डालें और एक लाइट। तो हैवी और लाइट दोनों का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर आप तमाम बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करवा दिए इस एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद एक ग्रुप वर्क एक्टिविटी आप उनको दे सकती हैं, पोस्टर, जिसमें बच्चे आपको तस्वीर चिपका के देंगे कि कौन सी चीज़ हैवी है, कौन सी लाइट है। इस तरह का एक क्लासरूम पोस्टर आप क्लास में डिस्प्ले के लिए भी लगा सकते हैं। तो टीचर्स, आज की तमाम एक्टिविटी बेस कर रही है बच्चों को अपने
डिफ्रेंशिएशन सिखानी है, यानी फ़र्क करना सिखाना है। और ज़रूरी नहीं कि फ़र्क करने के सिखाने के लिए आप कलरिंग या पेंसिल का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पिक्चर्स के ज़रिए भी फिर वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि व्हाट इज़ हैवी एंड व्हाट इज़ लाइट। सो गिव दिस वर्कशीट टू देम फॉर होम एक्टिविटी, ताकि वो घर से भी करके इसको टास्क को कंप्लीट करके लेके आए। So please carry on with the activity. Make sure students learn the concept of heavy and light with the help of objects. Take care and Allah Hafiz.